ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन मंत्रों का किया है भगवान। तो हमारा तीसरा मंत्र जो है, इसकी व्याख्या चल रही है। तीसरे मंत्र की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम भज गोविंदम का तीसरा मंत्र है। तो कल एक दृष्टांत आया था राजा रानी रसोइये का और उनके बेटे सत्यचंद्र की कथा थी। तो इसमें अब आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि आशा से नाश होने के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। आशा से नाश होने के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। आशा क्षण क्षण में नाश रूप ही है। रसोइये ने रानी, राजा, पिता, पुत्र, माता, पुत्र का वियोग कराया। जैसे जैसे आशा करता गया वैसे वैसे फल मिलता गया, तो भी उसकी तृप्ति न हुई। अंत में पागल होना पड़ा रसोइये को। ऐसी दुष्ट आशा है। जीव आशा के कारण मोह से जगत रूप पागल खाने में पड़ा है। जीव आशा के कारण मोह से जगत रूप पागल खाने में पड़ा है। सत्यचंद्र आत्मा है, उससे सब प्राप्त होता है, तो भी जीव उसे मारने की इच्छा करता है, जैसे रसोइये ने की थी सत्यचंद्र को मारने की। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो जीव है वो आशा में फंसा हुआ जो है वो उसे मारने की इच्छा करता है, जबकि सब कुछ उससे प्राप्त किया। अज्ञान से नाश करना चाहता है, परंतु जब बालिका समान आत्म भाव की बुद्धि प्राप्त होती है तो वह सब भेद खोल देती है। दुष्टों को दुष्ट कर्म की सजा मिलती है। प्राप्ति की इच्छा आशा है और प्राप्त में बुद्धि होने की इच्छा का नाम तृष्णा है। परंतु सामान्यता से आशा का एक ही अर्थ में उपयोग होता है। सूर्य किरण से ऊपर भूमि में दिखते हुए झूठे जल से समान जगत की आशा है। जैसे झूठे जल से शीतलता और तृष्णा निवारण नहीं होती, उसी प्रकार जगत के पदार्थों से तृप्ति नहीं होती। रूप शीतलता की प्राप्ति नहीं होती, शांति रूप। स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे जो झूठे जल से शीतलता और तृष्णा, इनकी प्यास का निवारण नहीं होता, उसी प्रकार जगत के पदार्थों से तृप्ति नहीं होती, शांति रूप शीतलता की प्राप्ति नहीं होती जगत के पदार्थों से, और ना असंतोष रूप तृष्णा जाती है। कोई मनुष्य किसी प्रकार थोड़ी देर भजन में बैठता है तो वहाँ भी अनेक प्रकार के लाभ की आशा किया करता है। आशा की अग्नि में से जलन और अपमान के सिवाय और क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार आयुष व्यर्थ चली जाती है। ईश्वर को जान लेने को आया हुआ अवसर निकल जाता है। बुद्धिमान को चाहिए कि आशा की रस्सी से लिपट कर ना रहे। प्राप्त हुए मनुष्य का शरीर का सदुपयोग करें। पुण्य कर्म, ईश्वर उपासना अथवा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करें। आयुष का कुछ भरोसा नहीं है। कोई भी अवस्था हो, जब से चेते तब से भजन करना प्रारंभ करें। जो कुछ कर लिया जाएगा वही अपना है। दूसरे दिन तक जीते रहने की किसी को कोई खबर नहीं है। जिसने वृद्धावस्था का भरोसा ना रखकर वर्तमान समय में ही शुभ कर्म और ईश्वर का भजन कर लिया है, वह बुढ़ापे में और उसके बाद भी दुखी नहीं होता। व्यवहार में कहते भी हैं, युवा अवस्था की कमाई और पिछली रात की पिसाई निपटती नहीं है,
युवावस्था की कमाई और पिछली रात की पिसाई निपटती नहीं है। जब व्यावहारिक कमाई का यह हाल है तो ईश्वर भजन रूप कमाई को बड़े होने के भरोसे अथवा बुढ़ापे में करेंगे इस भाव से न करना पूर्ण मूर्खता है। विचार करके देखोगे तो बुढ़ापे में जो दुख है वे भी दुख अन्य अवस्थाओं में भी हैं। जो बुढ़ापे में जो दुख हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि अगर विचार करके देखोगे तो बुढ़ापे में जो दुख हैं वे ही दुख अन्य अवस्थाओं में भी हैं। केवल दुखों का निमित्त भिन्न भिन्न होता है। भजन के सिवाय दुख की निवृत्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो मंत्र नंबर 3 है इसकी व्याख्या जो है वो विराम लेती है। अब अगला जो मंत्र हमारा चलेगा, चौथा मंत्र, तो मंत्र है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे कुल दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। तो भगवान इसकी जो व्याख्या है चौथे मंत्र की हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।